एक आज देखेंगे हम लोग कि एक्सेस में आखिरकार कैसे टेबल डिजाइन किया जाता है, आखिरकार एक्सेस में किस तरह का डिजाइन किया जाता है, किस तरह से टेबल को डिजाइन करके बनाया जाता है ना। आखिरकार टेबल बनाने के लिए हम लोग को एक्सेस में क्या करना पड़ता है, वो चीज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। एक्सेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, विंडो के साथ आर करते हैं और यहाँ पर लिखा जाता है MSACCESS, MS एक्सेस लिखेंगे और जैसे ही एक्सेस को जब ओपन करेंगे ना, तो जैसे ही एक्सेस खुलेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या देगा, ब्लैंक डेटाबेस। जैसे ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेगा ये ब्लैंक डेटाबेस देगा। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, सीखे थे कि हम लोग चाहें तो ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये एक्सेस जो होता है क्या है, पहले ही पूछता है कि इस डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। अगर हम लोग क्या देंगे, पहले देंगे, तो बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान के चले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटाबेस का नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पर KOC, है ना, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टूडेंट 10th क्लास, या फिर सीधा हम लोग यहाँ पर विंग्स IT, है ना, यहाँ लिख देते हैं बैच 7BC, ऐसा कुछ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और जैसे इसको क्रिएट में क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। मगर हम लोग को क्या करना हुआ, है ना, हम लोग को क्या करना हुआ, हम लोग को स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का क्या करना हुआ, डिटेल लिखना हुआ। तो हम लोग एक्सेल के जैसा यहाँ पर आसान से काम नहीं कर सकते हैं इस तरह से, है ना। हम लोग को क्या करना हुआ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का डिटेल है, जैसे हम लोग का स्टूडेंट का डिटेल हम लोग को लिखना है, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्या चीज, ड्यूज। तो एक्सेल में क्या होता था कि डायरेक्टली हम लिख लेते थे, है ना। जैसे एडमिशन नंबर, यहाँ एडमिशन नंबर ऐसा, पर यहाँ कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। बस ऐसे ही डिटेल लिखने के लिए ना, स्टूडेंट का डाटा लिखने के लिए ना, सबसे पहले काम किया जाता है एक्सेस में टेबल डिजाइन करना पड़ता है। देखिए बाय डिफॉल्ट टेबल 1 आ जाता है, जैसे एक्सेल में शीट 1 आता है वैसी, है ना। आप चाहें तो इसमें भी डिजाइन कर सकते हैं, मगर आपको क्या करना है, आपको फ्रेश से करना है। सीधा आप इस चीज को क्या कीजिए, क्लोज कीजिए। जैसे ही क्लोज करेंगे ना, तो देखिएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग का कोई टेबल ही नहीं है। तब के लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्रिएट में जाना होगा, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा, एक ऑप्शन है देखिएगा, टेबल डिजाइन, है ना। कुछ भी करने से पहले हमको टेबल डिजाइन ही करना होगा। और टेबल डिजाइन करने के बाद देखिएगा, जैसे इस टेबल डिजाइन में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तब वो देता है क्या चीज, फील्ड नेम, है ना। यहाँ पर अभी को नेम क्लास राहुल मुकेश ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, पहले हम लोग को फील्ड लिखा जाता है कि आखिरकार क्या क्या रखना है हम लोग को, है ना। लास्ट क्लास हम लोग देखे क्या चीज की, फील्ड आखिर क्या चीज होता है ना। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा फील्ड जो रखना है ना, वो आखिर क्या रखना है, एडमिशन नंबर, एडीएम नंबर, शॉर्ट में एडमिशन नंबर, है ना। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर शॉर्ट में ही हम लोग क्या लिखते हैं, एडीएम। और यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, इस तरह से नहीं दीजिएगा। एक्सेस क्या करता है ना, स्पेशल कैरेक्टर को नहीं समझता है ना। अगर आप फील्ड में दे रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर को नहीं समझेगा वो डाटा, ये डिजाइन में, है ना। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या, है ना, यहाँ पर @ है ना, या फिर एंड, या फिर परसेंट का सिंबल, या फुल स्टॉप, ये सब चीज नहीं समझेगा, है ना। आपको सीधा इसलिए क्या करना होगा, एडीएम, आप उसी में क्या कर सकते हैं, ऐसा नंबर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये आखिर डाटा टाइप क्या होता है, एक्सेस में आखिर डाटा टाइप क्या होता है, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। अब डाटा टाइप को अगर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो देखिएगा अपने से शॉर्ट टेक्स्ट लिखा रहे। इसी तरह से ना बहुत सारा डाटा टाइप है ना, इस तरह से देखिए बहुत सारा डाटा टाइप है। आप जिस चीज में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी में भी चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते। देखिएगा एडमिशन नंबर, है ना, अगर हम मान के चले एडमिशन नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे, और शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे, और जब डेटा लिखेंगे ना, वहां पर 1 2 लिखेंगे ना, तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि टेक्स्ट हो जाएगा वो, है ना। मतलब केवल किस चीज को समझेगा, अल्फाबेट को, अल्फाबेट खाली लिखा है, जैसे राम मुकेश केवल लिखा
है ना। और अगर हम नंबर कर दिए तो टेक्स्ट नहीं लिखाएगा, केवल नंबर 1 से लिखे, जितना आप नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिएगा एडमिशन नंबर, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, एडमिशन नंबर किए, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिएगा एडमिशन नंबर क्या होता है, नंबर में भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस चीज को क्या ऑटो नंबर है। ये ऑटो नंबर का क्या मतलब है, देखिएगा नंबर जो होता है ना, देखिएगा नॉर्मल, अगर हम एक्सेस में नंबर और ऑटो नंबर का क्या मतलब होता है, हम चाहें तो नंबर दे सकते हैं, मगर हम लोग को क्या करना होगा, खुद से लिखना होगा। नंबर दे देंगे ना तो खुद से लिखना होगा जितना भी नंबर देना चाहे, मगर इस चीज को ऑटो नंबर कर देंगे ना, तो ऑटो नंबर करने का फायदा क्या है ना। ऑटो नंबर कर देंगे तो होगा क्या कि हमको लिखना नहीं पड़ेगा, वो खुद से क्या आएगा 1 2 3 4, जैसे पहला आप डाटा जैसे आप लिखना चाहिएगा, क्लिक कीजिएगा 1 आ जाएगा, फिर क्लिक कीजिएगा 2 आ जाएगा, है ना। मतलब कि आप जब भी एक्सेस में टेबल डिजाइन कीजिए, आप चाहते हैं कि वो सीरियल वाइज हो खुद से, तो उस डेटा टाइप को क्या रखेंगे, ऑटो नंबर, है ना। जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट आया, उसका एडमिशन नंबर आप 1 दिए, है ना, या कुछ भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, है ना, उसका सीरियल नंबर दिए 1, पहला लिखे 1 दिए। अब क्या दूसरा वाला को लिखना है, उसको हम लोग सीरियल नंबर 5 देंगे, नहीं ना। हम तो चाहेंगे कि वो सीरियल बाय सीरियल हो, है ना। तब वैसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, उसका डेटा टाइप को ऑटो नंबर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑटो नंबर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम, है ना, दोनों को टेक्स्ट रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट नेम यहाँ लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट नेम, है ना। स्टूडेंट नेम को टैब बटन दबा के आप दूसरे में जा सकते हैं, या आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, आप सीधा क्या कीजिएगा, यहाँ उस डाटा टाइप में पहुंच जाइएगा और देखिएगा पहले शो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट रहता है। नॉर्मल आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, एक लॉन्ग टेक्स्ट मिलेगा, एक शॉर्ट टेक्स्ट मिलेगा, है ना। आप शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर छोटा नाम है, नाम ही लिखना है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट करते हैं। पुराना वाला 2010 वाला एमएस ऑफिस में, मतलब कि एक्सेस में आपको केवल टेक्स्ट मिलेगा, है ना। शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होता है उसमें। ये नया वाला एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेस में आपको ये सब चीज मिलेगा। तो आपको एक नाम लिखना है, 2 नाम लिखना है, आप शॉर्ट टेक्स्ट लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसी के बाद, और टेक्स्ट क्यों रखते हैं, तब लास्ट क्लास बताए थे, जिस चीज को हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रखा जाता है ना, टेक्स्ट रखा जाता है ना। उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसको टेक्स्ट रखा जाता है। और यहीं पर क्या करते हैं, इसी के आगे यहाँ फादर्स और नेम, फादर्स नेम को भी क्या करना है, यहाँ क्लिक करके देखिए, तो टेक्स्ट में करना है, फादर नेम को भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसी के बाद देखिएगा आगे क्या चीज है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, डेट एंड टाइम में रखना है, DOB रखते हैं। और यहाँ पर इसी चीज को क्या रख देंगे, डेट, देखिएगा क्या चीज में, डेट एंड टाइम में, है ना। देखिए डेट और टाइम में रखेंगे, क्यों डेट और टाइम में रखेंगे, पहला चीज तो वो हम लोग को फॉर्मेट देगा, DD MM YY। दूसरा चीज देखिएगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ को डेट और टाइम में ही हमेशा क्यों रखते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग इस बार 22 साल के हैं, क्या अगले बार भी 22 साल होंगे, नहीं, 22 के हो जाएंगे। लेकिन कैसे, है ना, समय बीत रहा है, हर सेकेंड बीत रहा है, सेकेंड के बाद मिनट बीत रहा है, मिनट के बाद आवर बीत रहा है, आवर के बाद क्या बीत रहा है, दिन बीत रहा है ना, दिन के बाद सप्ताह बीत रहा है, सप्ताह के बाद महीना बीत रहा है, महीना के बाद साल बीत रहा है ना, वो समय बीत रहा है, और उसी से वो क्या कर रहा है, गिनती हो रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ। तो इसलिए वैसे सब चीज को क्या किया जाता है, डेट और टाइम में रखा जाता है ना। पहला चीज तो फॉर्मेट दे देता है। और उसी के बाद आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस, है ना। अब देखिएगा एड्रेस को यहाँ मेमो किया गया है ना। ये मेमो का आखिर क्या चीज, मोमो नहीं, मेमो, है ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, जैसे एड्रेस। अब यहाँ नया वाला में मेमो नहीं मिलेगा, है ना, नया वाला में यहाँ पर मेमो नहीं मिलेगा, आपको टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट ही रखना। देखिए अगर इनकेस पुराना वाला एमएस देखिएगा, एमएस ऑफिस होगा, तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, मेमो मिलेगा आप लोग को, तो आप मेमो रख सकते हैं। कि मेमो क्यों रखा जाता था, एड्रेस ना एक चीज के बिना अधूरा होता है, क्या चीज के बिना, पिन कोड,
अगर मान के चले हम लोग कहीं चले जाएं और बोल दें कि मेरा जो एड्रेस है वो पालकोट रोड गुमला है ना, कोई जानेगा पालकोट रोड गुमला क्या है? नहीं ना। हम लोग को कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, पिन कोड नंबर देना होगा, है ना। तो ये तब जाके एक क्या बोलते हैं एड्रेस बनता है। तो उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स होता है ना। और दूसरा चीज क्या होता है कि एड्रेस जो है ना वो एक लाइन का भी हो सकता है ना, और एक सेंटेंस का भी, है ना। मतलब कि 2 लाइन का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड का भी हो सकता है। एड्रेस का कोई लिमिटेशन है क्या कि 3 लाइन होगा या 3 ही वर्ड होगा? नहीं, है ना। तब उसको क्या किया जाता है, मेमो में रखा जाता है। मगर आप छोटा सा कोई एड्रेस देना चाहते हैं पालकोट रोड गुमला, शॉर्ट टेक्स्ट रखिए, नहीं तो आप लॉन्ग टेक्स्ट रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, एड्रेस में। और इसी के बाद यहाँ पर आगे देखेगा मोबाइल नंबर को टेक्स्ट में रखा गया है ना। क्यों मोबाइल नंबर को टेक्स्ट में रखा गया है ना? अगर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग जैसे मोबाइल, है ना, मोबाइल नंबर को या MOB लिख सकते हैं। इसको आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल नंबर तो नंबर होता है, लेकिन क्या वो 1 या 2 या 3 डिजिट का होता है? नहीं, 10 डिजिट का होता है। मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। अगर +91 लगा दें इंडिया का कोड तो 13 डिजिट का हो जाएगा, है ना, एक्चुअल में। तो ये अगर हम लोग नंबर लगा देंगे ना वो 13 डिजिट एंट्री ही नहीं होगा वो, है ना, 3-4 डिजिट से ज्यादा एंट्री ही नहीं होगा, समझे। तब वैसा अगर, है ना, वो नंबर जो कि आपको क्या करना है ज्यादा लिखना हो, वैसे डेटा टाइप को क्या रखा जाता है, टेक्स्ट में रखा जाता है। जैसे ज्यादा डाटा कहाँ लिखेंगे, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, है ना, ये सब। जैसे मान लीजिए आप किसी का डिटेल लिख रहे हैं, आधार नंबर, SBI अकाउंट नंबर या कोई भी बैंक अकाउंट नंबर, वैसा डाटा टाइप को क्या रखिएगा आप लोग, शॉर्ट टेक्स्ट, हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा अगर नंबर लिखना है उस डेटा टाइप को क्या रखेंगे हम लोग, हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, है ना, नहीं तो नहीं लिखाएगा, वो लिखाएगा ही नहीं, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। और उसी के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ड्यूज, है ना। जैसे देखेगा ड्यूज, हम लोग समझते हैं कि ड्यूज को आखिरकार किस फॉर्मेट के लिए रखते हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे कि उनके पास मेरा 500 ड्यूज है, तो ये 500 ड्यूज किस चीज के लिए लागू होता है, रुपया पैसा के लिए, समझ जाते हैं। मगर अगर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 500 खाली लिख देंगे तो बिना देखे उसको हम लोग जानेंगे कि 500 नंबर है कि रुपया है, नहीं ना। लेकिन 500 के आगे अगर RS या रुपया लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे, है ना, कोई और चीज नहीं, रुपया पैसा का बात है, समझे। तो अगर आप ड्यूज दीजिएगा और तब हम चाहते हैं कि उसके आगे रुपया पैसा, चाहे RS का चाहे रुपया का सिंबल हो, मतलब कि करेंसी सिंबल हो, तब उसके लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पर करेंसी लगाया जाता है ना। उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, करेंसी। मतलब कि आप चाहते हैं कि उसके आगे जो भी हम नंबर लिखें उसके आगे करेंसी का सिंबल हो, जो भी, जैसे इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहेगा तो डॉलर का साइन रहेगा, हिंदी इंडिया, इंग्लिश इंडिया रहेगा, RS हिंदी इंडिया रहेगा तो रुपया का है, ऐसा, है ना। अब उसके बाद देखिए हो गया, ये तो कर लीजिएगा। उसके बाद जब हो गया तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ हमको डाटा लिखना है, जैसे रमेश कुमार, फादर नेम दिनेश कुमार, ऐसा, डेट ऑफ बर्थ इतना, एड्रेस पालकोट रोड गुमला, इस तरह का। अब क्या कीजिए, ये तो डिजाइन में है, हमको इससे बाहर आना है, और इसको बाहर आने से पहले ना इसको क्या किया जाता है, राइट क्लिक करके क्या कीजिएगा, सेव। जब सेव कीजिएगा ना ये पूछेगा कि इसको क्या नाम से आप सेव करना चाहते हैं, ओके कीजिएगा, सेव कर देगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। मगर मान के चलिए टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 रहा तो क्या पता चलेगा कि हम लोग का क्या चीज का, किस स्टूडेंट का डिटेल है, नहीं ना। शीट 1 में हम लोग चेंज करते थे ना 10th क्लास 12th क्लास एक्सेल में, वैसे इसमें भी क्या करना पड़ता है, हम लोग को चेंज करना पड़ता है। जैसे हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मान के चलिए क्लास 10th के नाम से, और जैसे इसको ओके करेंगे ना, तो जब भी आप टेबल डिजाइन कीजिएगा ना, तो जैसे ही ओके कीजिएगा आपको ये पूछेगा, है ना, प्राइमरी की बनेगी, है ना। आखिरकार ये प्राइमरी की क्या होता है, अगर हम जैसे प्राइमरी की करेंगे ना, तो देखिए किसको, हर किसी को नहीं करेगा, पता है किसको करेगा, जिस फील्ड में आप नंबर या ऑटो नंबर भी है ना उसी को प्राइमरी की करेगा। देखिए हम ड्यूज में किए हैं, मगर देखिएगा यस करेंगे ना तो ये ऑटो नंबर को बनाएगा, समझे। देखिए ये प्राइमरी की क्यों बनाते हैं,
अगर जैसी प्राइमरी की बनाते हैं, यस करते हैं, तो देखिएगा ऑटो नंबर जिसमें डाटा टाइप था, जिसका डाटा टाइप आप नंबर या ऑटो नंबर लीजिएगा, उसी को लेगा और देखिए उसके आगे ना चाबी की जैसे बना देगा लॉक, उसको ना एक यूनिक कोड दे देता है। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, खुद से वो लिखाते जाएगा, है ना। तो वो लॉक कर दिया, उसी फील्ड यूनिक कोड दे दिया। और इसके बाद आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ लॉक हुआ है ना, राइट क्लिक यहीं पर कीजिएगा, देखिएगा प्राइमरी की हेड है। अब इसको चाहे यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए आ गया, और वापस राइट क्लिक कीजिएगा, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये जनरली क्या करता है कि आप जब टेबल को आप सेव कीजिएगा ना, तब ही पूछता है, जिसको कि आप नो कीजिएगा तो नहीं बनाएगा, लेकिन गलती से यस हो गया तो अब राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहें तो बना सकते हैं, है ना। और इसी प्राइमरी की को शॉर्टकट एक्सेस में क्या बोलते हैं हम लोग, पीके के नाम से जानते हैं, पीके प्राइमरी की, है ना। और इसको क्या करना है, जब टेबल ये बन गया तो राइट क्लिक करके देखेगा डाटा सीट व्यू, या राइट क्लिक करके ओपन या डबल क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप यस कीजिएगा तभी ये क्या करेगा, वो खुलेगा, है ना। तो देखिए इतना सारा क्या करना पड़ता है, टेबल डिजाइन करने के लिए कंडीशन डालना पड़ता है, तब जाके हम लोग का क्या होता है, ये फाइनली टेबल जो है वो डिजाइन करते हैं। देखिए हम यहाँ करेंसी भी नहीं दिए हैं, देख रहे हैं इसके आगे रुपया दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर क्या दिए हैं, ड्यूज क्या बोलते हैं, सॉरी करेंसी दिए थे डाटा टाइप ना। अब देखिए हम यहाँ एडमिशन नंबर नहीं लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लिखना भी चाहेंगे ना तो देखिएगा हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए देखिए क्या बता रहा है, देखिए है ना, कंट्रोल कैन नॉट बी एडिटेड, है ना। देखिए इस चीज को आप नहीं कर सकते हैं, ऑटो नंबर फील्ड है, आप नहीं बदल सकते हैं। प्लस देखिएगा प्राइमरी की बना हुआ है, यहाँ स्टार दिखा रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, वो खुद लिखा है, आप आगे लिखिए। जैसे देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ पर हम पहला नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे रमेश, देखिए रमेश लिखे 1 अपने खुद आ गया, कुमार यहाँ पर क्या कर देते हैं, साहू, और फिर टाइप बटन दबाइए। देखिए अगर जैसे स्टूडेंट नेम, देखिए नेम छुप रहा है, सेम एक्सेल के जैसा यहाँ बड़ा करें, देखिए माउस रखिए और डबल क्लिक कीजिए, देखिए वो खुद बड़ा हो जाएगा। फादर नेम जैसे यहाँ महेश साहू, देखिए इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 01/05/2000 ऐसा डैश देके लिखिए, टाइप बटन। एड्रेस हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ऐसे पालकोट रोड, क्या चीज, हुमला। मोबाइल नंबर कुछ भी आप क्या कीजिए, नंबर आप लिख लीजिए, देखिए है ना। करेंसी देखिएगा ड्यूज 500 यहाँ पर इस तरह से, फिर टाइप बटन देखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर राजू मिश्रा, और फिर से यहाँ पर राकेश मिश्रा, इस तरह से आप कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। 03/02/2002, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से सिसई रोड, आप फिर से क्या कर सकते हैं, गुमला, है ना। फिर से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये इस तरह से, है ना, हो जाएगा। तो ये टेबल डिजाइन है, जितना आप डेटा लिखना चाहें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर कोई फील्ड में आपको बदलाव करना हुआ तो कहाँ जाना पड़ता है, वापस से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, डिजाइन व्यू। कोई भी बदलाव करना हुआ यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी बदलाव करना हुआ, कुछ भी चेंज करना हुआ, या नया ऐड करना हुआ, या किसी भी चीज को क्या करना हुआ, रिमूव करना हुआ, आपको वापस यहीं जाना होगा। कुछ भी आप बदलाव कीजिए, वापस से राइट क्लिक करके सेव, और राइट क्लिक करके आप क्या कीजिए, डाटा शीट व्यू कीजिए, वापस से आप क्या कीजिएगा, यहीं पर आइएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा बदलाव कर सकते हैं। हो जाएगा इतना।